अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक बहुत ही मशहूर और रूहानी जगह किचौछा शरीफ दरगाह। हजरत मखदूम अशरफ शिमनानी की विलादत 1289 ईस्वी को ईरान के शिमनान शहर में हुई थी। आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श और वालिदा का नाम बीबी खतीजा बेगम है। आपके वालिद सिमनान के बादशाह थे। हजरत मखदूम अशरफ के वालिद वालदा की कोई औलाद नहीं थी। एक फकीर बुजुर्ग की दुआ से आपकी पैदाइश हुई। आपका मुकम्मल नाम महबूब यजदानी हजरत मीर सैयद ओहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। सुल्तान सैयद इब्राहिम ने अपने बेटे की तालीम कुरान हिफ्ज से शुरू करवाई। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने 7 साल की उम्र में कुरान पाक 7 किरत के साथ हिफ्ज कर लिया था और आप उस वक्त के आलिम दीन हजरत रुकनुद्दीन से इल्म सीखने उनकी बारगाह में तशरीफ ले गए। और जब आपकी उम्र 15 साल की हुई तब आपके वालिद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए। इस तरह कम उम्र में सल्तनत की जिम्मेदारी आप पर आ गई। आपने 10 साल सिमनान में हुकूमत करने के बाद बादशाहत अपने छोटे भाई को सौंपने का इरादा कर लिया और अपनी माँ से अर्ज किया, ऐ माँ, अब मैं सिमनान पर हुकूमत कर चुका हूँ, अब मैं दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ। मखदूम अशरफ सिमनान छोड़ने के बाद बुखारा की तरफ चल दिए और समरकंद होते हुए भारत आए और यहाँ उनकी मुलाकात जलालुद्दीन बुखारी से हुई। उनसे फैज हासिल करने के बाद उन्होंने बताया हजरत शेख अलाउद्दीन पडनवी जो पश्चिम बंगाल में है उनका इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन बाद वो उनसे मिलने निकल पड़े। हजरत शेख अलाउद्दीन पडनवी बहुत बेसब्री से मखदूम अशरफ सिमनानी का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने शेख अलाउद्दीन पडनवी की कई सालों तक खिदमत की। उसके बाद हजरत शेख अलाउद्दीन पडनवी ने कहा कि आप जौनपुर अकबरपुर की तरफ चले जाइए, जहाँ इल्म की रोशनी फैलानी है, वहाँ बहुत अंधेरा है। हजरत मखदूम अशरफ वहाँ से विदा लेकर जौनपुर की तरफ आ गए। जब हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जौनपुर आए तो वहाँ के लोग पूछते हैं हसीन नौजवान कौन है। हर तरफ आपकी आमद के चर्चे थे। इसके बाद आपने मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके कयाम किया। हजरत मखदूम अशरफ ने वहाँ 40 दिन का चिल्ला किया। 764 में आप दूसरा हज करने गए। उसके बाद अम्बेडकर नगर अकबरपुर के किचौछा नाम की जगह पर आ गए और वहीं से इल्म की रोशनी फैलाई, वहीं उनका विसाल हुआ। और एक बात का खास ख्याल रखें, हम जब भी किसी दरगाह या मजार पर जाते हैं, हम जब भी किसी दरगाह या मजार पर जाएं, हमें अपनी नियत बिल्कुल साफ रखनी चाहिए। हम यहाँ इबादत करने नहीं बल्कि दुआ करने, हजरत बुजुर्ग के लिए मगफिरत की दुआ करने आते हैं। सबसे जरूरी बात यह कि मदद देने वाला सिर्फ अल्लाह है। ध्यान रखें, सजदा करना या ये अकीदा रखना कि कोई बुजुर्ग अपनी मर्जी से फायदा नुकसान दे सकता है, ये ठीक नहीं है। ये सरासर शिर्क और कुफ्र है। इबादत और असली मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। हम अलग अलग मसलक से हो सकते हैं लेकिन सबका मकसद एक ही है, अल्लाह की रजा और नेक रास्ता। इसलिए इज्जत और अदब से आएं और अपने अकीदा साफ रखें। दरगाह से सटा हुआ एक तालाब है जिसे लोग नीर शरीफ भी कहते हैं। लोग मानते हैं कि एक पवित्र सरोवर है जिसके पानी को हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के समय से चर्म रोग और शारीरिक बीमारियों के इलाज के लिए जादुई माना जाता है। और लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो भी जिन जिन्नात भूत प्रेत रूहानी ताकतें हैं यहाँ आने से दूर हो जाती हैं। ऐसा मानना यहाँ के लोगों का है। तो देखिए, मैं कुछ झलक आपको दिखाता हूँ यहाँ का मंजर कैसा रहता है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मोहम्मद ये कहा था। वेट तो देखिए, यहाँ पर भूत प्रेत छुड़ाने के लिए सामने गगरी है, लोटा है। तो ऐसा लोगों की मान्यता है यहाँ के पानी से नहाने से भूत प्रेत छूट जाते हैं। तो सारी सामने दुकानें लगी हुई है। तो आपको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दरगाह का वीडियो कैसा लगा रहा? अगर आप लोग गए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप लोग कॉमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।